आज हम लोग सुबह सुबह राजस्थान के जो नए सीएम सर हैं भजन लाल जी, उनके होम टाउन में जा रहे हैं। वहाँ उनके जो पुराने लोग हैं, मिलने जुलने वाले फैमिलियर, उन लोगों से मिलते हैं। आइए चलते हैं। बलबीर प्रसाद शर्मा, गांव अटारी का रहने वाला हूं। भजन लाल भी अटारी के रहने वाले थे। अच्छे नागरिक थे, गरीब घर से नागरिक थे। अच्छा काम किया था, खेती भी करके जानते थे। वो सब कुछ देखा है उन लोगों ने, सब कुछ किया है। मोटर भी उतारी, मोटरों में घुसा है, पानी खींचा है, इंजन चलाए, हर चीज़ अच्छे। और सरपंच भी रहे, अच्छे काम करते थे, अच्छा विकास करते थे। कब से जानते हैं आप भजन लाल जी? हम भजन लाल से शुरू से बच्चापन से ही जानते हैं, यहीं से पढ़ते थे। वो यहाँ से अच्छे आदमी थे वो पहले। और पहले ही मतलब ये है कि माली एक फूल बेचता है, खुशबू नहीं बेचता है। वो मतलब एक खुशबूदार इंसान थे, राजस्थान में पैदा हुए हैं। समझ गए कि नहीं साहब? बचपन से अच्छे आदमी थे। फिर ये मतलब ये राजनीति में पड़ गए थे। वैसे पढ़े लिखे थे, BSc B.Ed थे। ये मास्टरी की इनने ट्रेनिंग भी की थी। पर मतलब ये इनके पिताजी ने ट्रेनिंग करके ये राजनीति में चल चुके थे। अकेले भाई थे, ये घर के अकेले काम करते थे, अच्छे कारोबार करते थे और वैसे सज्जन आदमी थे। फिर गरीब आदमियों का अच्छा विकास करेंगे, पानी का विकास करेंगे। और जो अत्याचार हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, ये जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इनको बीजेपी, ये भजन लाल और नरेंद्र मोदी जी खत्म उखाड़ के फेंक देंगे जड़ से। किसी को मतलब ये कि चोर को किसी को डटने नहीं देंगे। चोरी वाले को ये पहले डाल देंगे। ये लोग जो तिहाड़ जेल में केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल पड़ा हुआ है, वहाँ ही मतलब अशोक गहलोत और ये कौन था, डोडासरा, जो उसके 8 CM बनाए थे उसने। कितने बनाए थे? 8 बनाए थे। या कौन सी चक्की का आटा खाते थे वो डोडासरा? कौन से परिवार को चक्की का आटा खिलाते थे? कौन सा राशन खिलाते थे? कौन सा नल का पानी पिलाते थे? अच्छे काम करेंगे, नवे मंडल के लिए अच्छी नौकरी देंगे। और ये जो नए ये प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, इनको बंद करेंगे। सरकारी स्कूल चलाएंगे, इंग्लिश स्कूल चलाएंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेंगे ये बीजेपी के। और 3600 कौम को लेके चलने वाले इंसान। नाम जगदीश मेहतर। भजन लाल जी को हम बहुत दिन से जानते हैं। ये बिल्कुल साधारण और जनता के सेवक थे और उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन उनके कर्तव्य इतने अच्छे, शुद्ध और पवित्र हैं कि उसके बल से वो यानी मुख्यमंत्री बन गए। और आज देश के अंदर, राजस्थान के अंदर ये दूसरा भागीरथ पैदा हो गया है, जो 13 जिलों के लिए संघर्ष करके और पानी की व्यवस्था कर रहा है और कितनी समस्याओं का समाधान कर दिया 100 दिन के अंदर। और आगे चल के ये ऐसा काम करके दिखाएगा जो आज तक कोई मुख्यमंत्री ने ऐसा राजस्थान में कार्य नहीं किया होगा जो ये भजन लाल जी करके दिखाएंगे। जनता को बहुत बड़ा यानी विश्वास है कि भजन लाल जी कुछ करके दिखाएंगे और अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि इनके अंदर बनावट नहीं है, इनके अंदर धोखाधड़ी नहीं है। ये सच्चे जनता के सेवक हैं और ये ऐसी सेवा करके दिखाएंगे कि सारा देश चकाचौंध हो जाएगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। एकदम बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता है शुरू से ही, और हमारे जहाँ तक देखते हुए बचपन से ही बहुत क्रियाशील रहा है। और ये वो व्यक्ति है, यदि कुछ दिन 5 साल इसको मिल गए शांति से, तो भरतपुर का तो विकास करेगा ही 101%, लेकिन राजस्थान का भी अच्छी तरह से विकास करेगा। ये वो आदमी है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ। इसने अपने जीवन को बड़ी गरीबी में निकाला है, बड़ी शांति से निकाला है। जब इसके पापा इससे नाराज होते थे कि तुम राजनीति मत जा लाला, हमारा काम नहीं चलेगा, उस समय भी इसने राजनीति संभाली। और आज की तारीख में भगवान की कृपा रही है, इसकी किस्मत भी बुलंद रही है कि इस आदमी ने अगले को सफलता दी और स्पेशल सफलता मिली है। जबकि राजस्थान में पहला चांस है ऐसा मुख्यमंत्री होना।
इसीलिए भजनलाल उस परिस्थिति का निकला हुआ आदमी है। हमारा तो वो बच्चा है। हम तो अब भी जब कोर्ट उसके यहाँ OTS पर मिलने गए तब भी हमने यही कहा था कि लाला क्या हाल है, लेकिन हमें उस दिन थोड़ा सा शर्म आई कि हम लाला कह रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा का कारण था, उसको बुरा यूँ नहीं लगा। हमारा तो वो बच्चा रहा है। भजनलाल अपने में एक ऐसा स्पेशल व्यक्ति है जिसको राजनीति से बचपन से प्यार रहा है और राजनीति की नहीं बल्कि समाज की सेवा करने में वो कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। मेरा नाम राकेश शर्मा है। हम जब पहले पार्टी जनसंघ से और भाजपा में विलय हुई, जब से हम साथ काम कर रहे हैं और उनका जो स्वभाव और एक आम आदमी की तरह गांव में माहौल रहता था। हम तो काफ़ी करीब से उनके साथ रहते थे और पार्टी लेवल की जहाँ बात आती थी तो उन पे उस टाइम एक राजदूत मोटरसाइकिल थी, तो राजदूत मोटरसाइकिल से लेके वो और अपना करते थे। और खेतीबाड़ी का काम जब ख़राब भी होता था पिताजी उनके गाली देते थे और तू फालतू में डोलता रहता है, क्या है पार्टी से। तो उनका ये था कि पिताजी की सुनना ही सुनना, पिताजी की बातों को सुनना और अपने काम में लगे रहना। और रही गांव की, गांव में तो वे आम आदमी की तरह से यहाँ अपना जीवन भरतपुर से डेली आना जाना। प्रारंभिक शिक्षा भजनलाल जी की क्या गांव से हुई है या भरतपुर से हुई है? गांव से हुई है, पास में स्कूल है हमारा, 8वीं तक स्कूल है, यहाँ पढ़ा करते थे। और गांव की उसमें राजनीति में और नेतागिरी में थोड़ा दिलचस्पी रखते थे। गांव की पंच पंचायत होती थी, पंच पंचायतों में मतलब आना जाना रहता था और गांव में राजीनामा, लोगों में लड़ाई झगड़े होते थे तो उनमें राजीनामा का और उनका प्रयास रहता था और गांव में बहुत कम मुकदमे होते थे। परिवार तो उनका एक किसान थे और पिताजी के साथ सहयोग करते थे वो। और वैसे भी बिजली वाली बोरिंग तो थी नहीं, इंजन से पानी चालू करके और हल से खेत भी उन्होंने जोता है। बाकी ये है कि उनका जीवन है जो काफ़ी परिस्थितियों से भी गुजरा है, क्योंकि 4 बहन थी उनकी और घर की भी पूरी जिम्मेदारी थी। पिताजी को तो ये कि था कि ये क्योंकि आजकल ज़मीन में कुछ बचता नहीं है तो उनका तो ये था, उन्होंने बीएड की कि ये टीचर हो जाए तो बढ़िया है कि हमारा भी गुजारा चलेगा। लेकिन उनका तो जो एक ध्येय था राजनीति से जुड़ाव उनका रहा है शुरुआत से। राजनीति से जुड़ाव कैसे रहा है, वो क्या कारण रहा है, कुछ जानते हैं आप, बताना चाहेंगे? अब राजनीति का ये था कि गांव में भी उनकी रुचि, स्कूल टाइम से भी वो प्रेसिडेंट भी रहे। और बाकी जब यहाँ स्कूल में जैसे हम पढ़ते थे उनके साथ में, तो उनका क्या है कि उनको मास्टर मॉनिटर बना के रखते थे स्कूल में भी। तो स्कूल में भी उनका अच्छा, क्योंकि सरल स्वभाव और मृदुभाषी थे तो टीचर्स भी उनका बहुत ज़्यादा वो करते थे। बाकी राजनीति में उनका अच्छा वो स्कूल में भी रहा। गाँव में शुरुआत उन्होंने अपनी सरपंची के चुनाव से की। पिताजी उनके उससे पूर्व में मेंबर भी ग्राम पंचायत में रहे। अच्छा, जैसे आप बचपन से भजनलाल जी को जानते हैं, क्या कोई ऐसा कौन सा खेल है जिसमें ज़्यादा रुचि रही, कोई ऐसा खाना पीना जो ज़्यादा उनको पसंद हो, कुछ ऐसा जानकारी आप हम लोगों को बताना चाहेंगे? खेल में तो उनका विशेषकर ये है कि खेल के मामले में वो कबड्डी का ज़्यादा शौक़ रखते थे। कबड्डी को हमको भी खिलाया है उन्होंने। कबड्डी के शौकीन ज़्यादा थे वो, कबड्डी खिलाने के शुरुआत में। और खाने पीने का तो ऐसा है उनको, भोजन कैसा? सादा भोजन का ही शौक़ था उनको, ज़्यादा वो नहीं था। क्योंकि हमने तो बहुत काफ़ी लंबे समय से साथ साथ काम किया और इतने वो थे, चुनावों में हमको ले जाते थे तो आप खाते नहीं और हम भूखे रह जाते तो हमें उनसे बार बार यूँ कहते हम तो आज के बाद तुम्हारे साथ भी नहीं आएंगे। क्योंकि उनका इतना था कि ज़्यादा वो मतलब और लोग भूखा रह जाएं औरों को खिला देते थे और खुद इतने इंटरेस्ट ना रखे खाने पीने में। सादा, जहाँ भी कोई वो सादा भोजन, शुरुआत से ही सादा भोजन का उनका स्वभाव था। गांव में जब सरपंच रहे थे वे
उस टाइम छोटी मोटी कोई बात हो जाती थी तो सबसे पहले जाके, उनका ये स्वभाव था, सबसे जाके घर पे जाके उनके जिस किसी से कोई बात हुई है तो उसको बैठा के दोनों पक्षों को, और हंसी मजाक का उनका स्वभाव था, तो एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए, और उनकी एक खासियत रही है कि वो दोनों को सुलहनामा करा देते थे। क्योंकि सरपंची कार्यकाल में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, जब उस टाइम बजट भी कम था, लेकिन भाग दौड़ करके राज्यसभा से पैसा लाना, बाहर से पैसे ला करके गांव के विकास के उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। अच्छा, जैसे आप बचपन से जुड़े हुए हैं, जी मुख्यमंत्री बन गए हैं भजन लाल जी, जी सर। अब आपको क्या लगता है जयपुर जा कर के मिलना उनसे संभव हो सकता है? आपको मिलेंगे, पहचानेंगे, सही से रिएक्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? एक बार मिलने के लिए हम 3:30 बजे का टाइम था और जयपुर गए सर। तो डीजीओ की जब मीटिंग चल रही थी, 3 बजे का उनका टाइम भी व्यस्त शेड्यूल था, तो हमने पर्ची वहाँ लिख के दे दी, अपना नाम लिख के दे दिया। तो शेड्यूल, अब कई बार हमने उनसे जानकारी की कि भाई मुलाकात हो सकती है कि नहीं है, उन्होंने कही कि जो बाहर गेट पे रहते हैं उनके अब तो असंभव लग रही है। मैं चलो देखेंगे। हम वहाँ 2.5-3 घंटे बैठे रहे, OTS की बात थी, तो वहाँ कर्मचारी खड़े तो मैंने करे साहब की गाड़ी आ रही है, आप दूर हट जाओ। तो मैंने कही साहब को हम दिख गए तो गाड़ी रुक गई, तो अरे आप कहाँ के हो? मैंने कही हम तो भरतपुर के हैं। तो जैसे ही उनका काफिला गुजरता है, उनकी नज़र मेरे पे पड़ती है, तो तुरंत वो गाड़ी को रोक के, अपनी गाड़ी ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, गाड़ी से रोक के और तुरंत उतर के आ गए, और आके और का 5-7 मिनट हमारे साथ वहाँ खड़े खड़े बातचीत की, और बातचीत करके पूछा कि मैंने पिताजी को देखने आए, तो 1-1.5 घंटे हम पिताजी के पास में वहाँ ऊपर बैठे रहे। तो वो कर्मचारी कह रहे थे साहब आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप गांव के आदमी हैं, हमको तो पता नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं है। क्या लगता है फिर आपके बीच का आदमी इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया है, भावनाएं कैसी होती हैं उस टाइम, कैसा महसूस होता है, क्या फील करते हैं आप? अब फील तो यूँ करें कि पोस्ट इतनी ऊँची है गई है कि कभी कभार तो ये सोच लेते हैं कि अब तो मिलना दुश्मन है। फ़ोन आ जाता है तो हम तो उसमें संतुष्टि कर लेते हैं। बाकी ये है कि पोस्ट इतनी है, गांव के बहुत कुछ लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मिलने के लिए, और हमसे बार बार कहते हैं कि साहब उनसे मिलवा दो, CM साहब से मिलवा दो। मैंने कहा भैया आप वो भजनलाल गांव अटारी के नहीं रहे, पूरे राजस्थान के CM है वो। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर बहादुर सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने सर, अच्छे अपने यहाँ कार्यकर्ता बढ़िया रहिए और विकास भी किए, मेहनती थे, कर्मठ थे। ये भजन लाल जी से जुड़ी हुई कुछ पुरानी कुछ अगर यादें हैं तो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? बहुत स्वभाव के हंसमुख रहिए, आम आदमी के संपर्क में रहिए, जन जन की आवाज़ उठाई, अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, जमीन से जुड़े हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार है। यहाँ आते थे, खूब चाय वगैरह पीते थे, हम भी उनके साथ चाय पी है उन्होंने। बहुत कैसा लगता है मुख्यमंत्री जी का व्यवहार, अगर आप जानते हो पर्सनली, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत बढ़िया लगता है, और हमें सबसे बढ़िया तो ये लगा कि भरतपुर का पहला बार मुख्यमंत्री हुआ है, तो हमें कुछ देखने को विकास मिलेगा। हाँ, बदलाव दिख रहा है। हमारे यहाँ सड़कें बनी हैं, अभी पानी पे भी काम चल रहा है, टंकी बन रही है, जल जीवन वाली जो PM वाली योजना है उसकी वो चल रही है। और सबसे बढ़िया काम यह है कि हमें सुनने को मिल रहा है कि 8 किलोमीटर के दायरे में पैतृक गाँव में जो विकास डेवलप होगा यहाँ। सर गांव बछामदी अटारी के पास में ही है। ठीक है। और भजन लाल जी जैसा शायद मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए मुश्किल मिलेगा सर। हाँ, तो जैसे आपने भजन लाल जी के बारे में कहा, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जी, क्या कुछ यादें हैं पुरानी, कुछ जानते हैं उनको पर्सनली आप? नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सब वैसी बात हो रही है। तो कुछ हमारे गांव से तो डायरेक्ट भी रह चुके हैं, वैसी बात नहीं है, 2 पंचायत पे रह चुके हैं।